हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब पढ़िए लिखिए, तरक्की कीजिए और अपने माँ बाप का, अपनी यूनिवर्सिटी का और देश का नाम रोशन कीजिए। माई सेल्फ JVN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। Today we'll discuss on deductions from the theory, rent theory and criticism of the theory। तो इससे पहले सबसे पहले डिस्कस करने वाले मैं ब्रीफली बोलता हूँ आपको। रिगार्डिंग थ्योरी ऑफ रेंट के ऊपर डिस्कस किया अपन ने, एक्सप्लेनेशंस देखा, उसके अजम्पशंस देखे थे, उसके बाद रेंट की एग्जिस्टेंस की रीजंस के ऊपर डिस्कस किया। तो रेंट का डिटर्मिनेशन देखा इंटेंसिव कल्टीवेशन में और एक्सटेंसिव कल्टीवेशन में। कॉस्ट कर्व के थ्रू अपन ने डिटर्मिनेशन देखा रेंट का। इसके बाद अपन ने रेवेन्यू कर्व के बेस पर भी डिटर्मिनेशन देखा का रेंट का। उसके बाद सिचुएशन रेंट के ऊपर डिस्कस किया। नाउ वी विल डिस्कस डिडक्शन फ्रॉम द थ्योरी। इफ रेंट depends on the price and on the prosperity of rent producing land over marginal land, we can deduce the following। मतलब हम इस थ्योरी के थ्रू क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं इस थ्योरी के, देखो क्या हो सकते हैं। नाउ फर्स्ट इज इम्प्रूविंग मेथड ऑफ फार्मिंग। इम्प्रूविंग मेथड ऑफ कल्टीवेशन में लीड टू a fall in the rent demand remaining unchanged। It is because increased output on the superior grades of land will make the cultivation of inferior grades of land unnecessary। तो इसमें रिजल्ट क्या रहते हैं, तो अपन जो इम्प्रूव कर सकते हैं कल्टीवेशंस की जो मेथड्स को अगर इम्प्रूव करें, खेती करने के तरीक़ों को अपन इम्प्रूव कर देते हैं, उनमें बेहतर तरीके से अगर हम करें तो ये क्या रेंट को कम कर देते हैं। क्योंकि डिमांड में मांग, अगर डिमांड अनचेंज रहे तो, क्योंकि इंक्रीज अगर भूमि की अगर कल्टीवेशन जो मेथड है इंक्रीज हो जाएंगे तो हमें ये जो इन्फीरियर जो ग्रेड्स जो लैंड है उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, अननेसेसरी रह जाएगी वो। ठीक है, जो अपर ग्रेड की जो भूमि है, मानेंगे अपन अपर ग्रेड की जो भूमि है इन्फीरियर ग्रेड्स की, इस तरह की कोई चीज़ें ही नहीं रहेंगी। क्योंकि अगर हम मेथड्स कल्टीवेशन के मेथड्स को इम्प्रूव कर देंगे तो हमें रेंट जब ऐसे ही ज़्यादा मिलेगा। नाउ सेकेंड इज पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ लाइकली टू लीड टू ए राइज इन रेंट। जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ेगी, ग्रोथ होगी पॉपुलेशन में, तो रेंट भी इंक्रीज होता। सिंस द इंक्रीज डिमांड फॉर लैंड विल bring poor quality land into cultivation, thus lowering the output of marginal land। Thus if the price of food increases, the rent of existing land will be increased। तो पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज होगी, पॉपुलेशन ग्रोथ होगी तो रेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी लैंड की डिमांड बढ़ेगी, चाहे वो क्वालिटी कितनी ख़राब हो कल्टीवेशन की। तो कल्टीवेशन की तो इसी तरीके से आउटपुट होगा मार्जिनल, वो भी गिरेगा। तो इससे क्या होगा, मार्केट में प्राइजेज जो फूड के प्राइजेज है वो इंक्रीज होंगे, तो रेंट भी जो रेंट ऑफ एग्जिस्टिंग लैंड, जो एग्जिस्टिंग लैंड है उसका रेंट भी इंक्रीज होगा। ठीक है। नाउ थर्ड इज इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। Improved transport facilities are likely to lead to a fall in rent। It is because the output of less fertile land of foreign countries may be able to compete more closely with the home produce, so there will be no need to cultivation inferior home areas। तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अगर इम्प्रूव होंगी हम तो जंगल में भी जाके, दूर भी जाके अच्छे से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के थ्रू अपन प्रोडक्शन कर सकते हैं। अच्छे से जो भी चीज़ें हमें ज़रूरत होगी तो हम उनको वहाँ ले जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है तो हम घर के आसपास ही खेती करें। एज ए रिजल्ट आउटपुट ऑफ मार्जिनल लीड्स राइज एंड रेंट फॉल्स। तो मार्जिनल जो लैंड्स की जो आउटपुट होगा वो इंक्रीज होगा इससे, और रेंट होगा वो गिर जाएगा। दिस इज़ डिफ़िकल्ट टू से वेदर or not rent increase with economic progress। However, rent is likely to fall with economic progress if population growth is unable to fully neutralize the effect of technological progress and improvement in transport facilities। तो इस तरीके से ये कहना अपन कह सकते हैं मुश्किल है कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस के साथ रेंट इंक्रीज नहीं होता है कि नहीं होता, कोई गारंटी नहीं है।
बट अपन यहाँ ये कह सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट होगी और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ इम्प्रूवमेंट होने से तो रेंट होगा वो गिरेगा ही गिरेगा. नाउ वी विल डिस्कस क्रिटिसिजम्स ऑफ द थ्योरी. फर्स्ट criticism is Ricardo considers land are as fixed in supply. Of course, land is fixed in an absolute sense, but land has alternative use. So the supply of land to a particular use is not fixed. For example, the supply of wheat land is not absolutely fixed at any given time. तो रिकार्डो के अकॉर्डिंग हाँ लैंड की सप्लाई है वो फिक्स है, हाँ ये सही बात है, बट अल्टरनेटिव यूजेस किया जाए लैंड के तो ये फिक्स नहीं है, तो ये गलत बात हो गई. Ricardo's order of cultivation of land is also not realistic. तो रियलिस्टिक नहीं है. जो प्रोसेस थी उन्होंने पूरी कल्टीवेशन ऑफ लैंड की बात बताई कि ज़मीन बढ़े इस तरीके से, जनसंख्या बढ़ी और इस तरीके से, कोई ये क्या रियलिस्टिक नहीं है. If the price of wheat falls, the marginal land need not necessarily go out of cultivation first. तो ज़रूरी नहीं है जब मार्जिनल प्राइस ऑफ वीट फॉल्स हो रही है मार्जिनल लैंड की, तो ज़रूरी नहीं कि वो बाहर जाए खेती करने. सुपीरियर ग्रेड्स ऑफ लैंड माइट cease to be cultivated if a fall in price of its output causes such land being demanded for the other purpose for constructing house. इस तरीके से भाई अगर प्रोडक्शन में गिरावट हो रही है उस लैंड में तो ज़रूरी थोड़ी उस पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ही कल्टीवेशन ही की जाए, ज़रूरी नहीं है ऐसा. वो अदर पर्पज़ के लिए उसकी डिमांड बढ़ सकती है. ठीक है. नाउ इज थर्ड इज द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड डज नॉट डिपेंड्स entirely on fertility. It is also depends on such as factors as position, investment and effective use of capital. प्रोडक्टिविटी है वो लैंड की, वो केवल फर्टिलिटी पर ही डिपेंड नहीं है, वो उसके अदर फैक्टर्स जैसे पोजीशन ऑफ लैंड, फैक्टर्स ऑफ पोजीशन, इन्वेस्टमेंट और इफेक्टिव यूज ऑफ कैपिटल पर भी डिपेंड है वो. नेक्स्ट इज क्रिटिक्स हैव पॉइंटेड आउट दैट लैंड डज नॉट पोजेस एनी ओरिजिनल एंड industrial power as the fertility of land greatly diminishes unless fertilizers are applied regularly. तो जो क्रिटिक्स थे उन्होंने बोला कि भूमि के पास कोई ओरिजिनल और इंडस्ट्रियल जो पावर होती है वो नहीं होती है, क्योंकि वो फर्टिलाइजर से उनकी जो भूमि की जो ओरिजिनल इंडस्ट्रियल पावर होती है उनकी इंक्रीज कर सकते हैं अपन अगर रेगुलर यूज किया जाए फर्टिलाइजर्स कर तो प्रोडक्शन बढ़ सकता है. रिकार्डो अजम्पशन ऑफ नो रेंट लैंड इज अनरियलिस्टिक. तो अनरियलिस्टिक है जो बोलिए ना किस और लगान रहित भूमि नो रेंट लैंड है वो अनरियलिस्टिक है. इन रियलिटी एवरी प्लॉट ऑफ लैंड अर्न सम रेंट अल्दो अमाउंट ऑफ मे बी स्मॉल. अमाउंट बोले छोटा हो लेकिन प्लॉट लैंड का कोई भी प्लॉट हो वो कुछ ना कुछ रेंट लेता ही है, अर्न करता ही है. Ricardo restricted rent to land only, but modern economics have shown that rent arises in return to any factors of production, the supply of which is unrealistic. ठीक है. Now seventh, according to Ricardo, rent does not enter into price cost, but from the point of view of an individual firm, rent forms a part of cost and price. Ricardo ने जो रेंट था उसको केवल लैंड तक ही रिस्ट्रिक्ट किया था, सीमित कर दिया था. बट मॉडर्न इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग जो रेंट होता है वो उत्पादन का जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो कहीं से भी अराइज हो सकता है रेंट. साथ में जो सप्लाई ऑफ है वो सप्लाई है वो भी इन रियलिस्टिक है. नाउ नेक्स्ट अजम्पशन इज रिकार्डो रेंट डज नॉट इंटर इनटू प्राइस. रिकार्डो के अनुसार जो रेंट था वो प्राइस कॉस्ट में इंटर नहीं करता है, क्योंकि लेकिन जो इंडिविजुअल फार्म्स होते हैं वो रेंट तो कृषि के जो किराए के उसके पॉइंट ऑफ व्यू देखे इंडिविजुअल फार्म्स के रेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू देखे कॉस्ट और जो प्राइस होते हैं वो एक ही पार्ट होते हैं. ठीक है. इस वजह से तो ये इसके कुछ अजम्पशंस के ऊपर डिस्कस किए 6 से 7 और इसके डिडक्शंस फ्रॉम द थ्योरी. रिजल्ट्स क्या निकलेंगे इस थ्योरी के वो देखे अपन ने. पॉपुलेशन ग्रोथ से रेंट इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ के इम्प्रूव होने से रेंट डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा,
मेथड्स ऑफ फार्मिंग अगर इम्प्रूव हो रहे हैं तो हम रेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेंगे, सबकी चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया। क्रिटिसिजम्स के ऊपर डिस्कस किया कि रिकार्डो ने क्या गलत बोला और क्या सही था क्या गलत था, ये सारे क्रिटिसिजम्स के ऊपर डिस्कस किया बच्चों। थैंक यू सो मच, एन्जॉय योर डे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू बच्चों।